तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HPPSC में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में निकली विभिन्न वैकेंसीज़ के बारे में। ये वैकेंसीज़ किन किन पदों पे निकली है और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होगा, इन सारी बातों की जानकारी हम आपको देंगे। साथ ही आपसे गुजारिश रहेगी कि काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में विभिन्न पदों पे ये भर्तियां निकली हैं और ये जो नोटिफिकेशन हुई है ये 18 जनवरी 2022 को हुई है। इसमें एडवर्टाइज नंबर सच एंड सच, और इसमें जो रिक्रूटमेंट पोर्टल ऑफ एप्लीकेशन है वो है, ये एड्रेस दिया हुआ है नोटिफिकेशन में। इस पोर्टल के ऊपर जाकर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है 24/1/2024, यानी 24 तारीख से ये फॉर्म जो है भरना शुरू हो जाएंगे ऑनलाइन। और जो इसकी लास्ट डेट है वो 26/2/2024 है, यानी 26 फरवरी 2024 तक आप ये फॉर्म जो है ऑनलाइन भर सकते हैं HP हाई कोर्ट की इस वेबसाइट के ऊपर जाकर। तो चलिए नोटिफिकेशन में, एडवर्टाइजमेंट में जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो HP हाई कोर्ट इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉलोइंग क्लियर कट वैकेंसीज क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4। मतलब तीनों टाइप की वैकेंसीज इसमें निकली है। क्लास 2 भी है, क्लास 3 भी है और क्लास 4 भी इसमें वैकेंसीज निकली है। तो फर्स्ट जो वैकेंसी है वो है जजमेंट राइटर। जजमेंट राइटर की वैकेंसी निकली है। टोटल क्लियर कट पोस्ट है 5, जिसमें 2 SC के लिए है, एक ST के लिए है, एक EWS के लिए है, एक फिजिकली हैंडीकैप्स के लिए। मतलब ये 5 जो पोस्टें हैं सब रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए ही है, ओपन के लिए ये नहीं है। जो है इसमें थोड़ी सी जो कन्फ्यूज़न है वो हिंदी में तो इसमें लिखा हुआ है कि 5 है, मगर इंग्लिश में 15 लिखा हुआ है। पर ये जो कैटेगरी वाइज जो क्लैरिफिकेशन हैं वो उसमें साफ लिखा है कि भाई 2, 1, 1 और 1। पे लेवल इसका 12 रहेगा, 43,000 और 1,36,000 पे मैट्रिक्स रहेगी। और इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन विद एक्सपीरियंस ऑफ 8 ईयर्स, आइदर स्टेनोग्राफर, जजमेंट राइटर, जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट। मतलब इस तरह का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। यदि या आप का पास स्टेनोग्राफर का या जजमेंट राइटर का, जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर का, स्टेनोटाइपिस्ट, इस तरह के जो है आपके पास एक्सपीरियंस कम से कम 8 साल का रहना चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट हैविंग स्पीड 110 वर्ड्स पर मिनट। इंग्लिश में जो है उसकी टाइप राइटिंग के जो हैं 110 वर्ड्स जो है पर मिनट होने चाहिए, और हिंदी में इसकी जो है 55 वर्ड होने चाहिए। प्रोवाइडेड दैट ओनली 10% ऑफ मिस्टेक्स इन द 10% मिस्टेक्स जो है इसमें टाइपिंग स्किल्स में जो है वो माफ़ है, मतलब हो सकती है, इसको 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। द टाइम फॉर डिक्टेशन एज वेल एज टाइपिंग टेस्ट शैल बी 10 minutes, and proficiency test will be conducted as per the schedule 4 and the class 4 के जो R&P रूल्स है उसके अकॉर्डिंग ही ये टाइपिंग टेस्ट होगा। और रिजर्वेशन सेल ओनली बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट्स सफरिंग फ्रॉम लोकोमोटर, जो फिजिकली हैंडीकैप्स है उसके लिए जो भी पर्सन विद नॉर्मल अपर लिम्ब कैन आल्सो बी कंसिडर्ड। ये है इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो क्या बोलते हैं जजमेंट राइटर है उसके लिए। सेकंड जो पोस्ट होने वाली है वो है स्टेनोग्राफर क्लास 3। टोटल जो क्लियर कट पोस्ट है एक, सिर्फ एक ही है, अनरिजर्व ओपन के लिए ही ये। पे लेवल इसका 11 है, 38,500 से लेके 1,22,700 तक। और इसके लिए भी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन विथ 3 इयर्स एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया स्टेनोटाइपिस्ट का, जजमेंट राइटर का और स्टेनोग्राफर का, वो उसमें भी 8 साल का था और इसमें 3 साल का। कैंडिडेट मस्ट बी हैविंग स्पीड ऑफ 100 वर्ड पर मिनट। 100 वर्ड पर मिनट जो है, 1 मिनट में 100 वर्ड जो है लिखने, इंग्लिश की टाइप राइटिंग की इसकी स्पीड होनी चाहिए। इसके अलावा प्रोवाइडेड दैट 10% ऑफ मिस्टेक्स, जो ऊपर था वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ भी है। 10% जो है मिस्टेक्स जो है इसमें ट्रांसक्राइबिंग द डिक्टेटेड मैटर एंड टाइप मैटर इन टाइपिंग टेस्ट शैल बी अलाउड। ठीक है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन एनी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी ऑनरेबल चीफ जस्टिस इन हिज डिस्क्रिशन कैन ग्रांट एग्जाम्पशन। अगर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो अगर कोई इसमें एग्जाम्पशन देते हैं तो वो भी परमिटिबल होगी। इसके साथ
थर्ड जो वैकेंसी होने जा रही है वो जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर की है। जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर यानी क्लर्क की होने जा रही है, क्लास 3 ही है ये भी। टोटल जो वैकेंसीज हैं वो 2 है। पे लेवल 7 है, 28,900 से लेके 51,600 तक पे मैट्रिक्स है। इसमें भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ग्रेजुएशन है, 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा है स्टेनो टाइपिस्ट का। और इसमें 90 वर्ड्स पर मिनट जो है टाइप राइटिंग की होनी चाहिए। और वही 10% इसमें भी जो है अगर मिस्टेक्स होती है तो वो अलाउड है। और जो फर्दर इसमें अगर कोई एग्जम्पशन देनी है तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इसमें दे सकते हैं। थर्ड है इसमें लाइब्रेरियन की। लाइब्रेरियन की भी एक पोस्ट है इसमें, और एक ही पोस्ट है और ओपन है ये। पे मैट्रिक्स इसमें 9 है और 35,600 से लेके 1,12,800 तक ये पे मैट्रिक्स जा सकता है। मस्ट मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, जो मास्टर डिग्री होती है लाइब्रेरी साइंस में, और बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस। अगर बैचलर डिग्री है तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, अगर मास्टर डिग्री है तो आपको डायरेक्ट उसमें अप्लाई कर सकते हैं। 3 ईयर एक्सपीरियंस ओनली फॉर द पर्सन पोजेशन ओनली बैचलर डिग्री, वो पहले मैंने बता दिया कि एक्सपीरियंस उनके लिए काउंट है जिनके पास बैचलर डिग्री है। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो आपको एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। द टेस्ट विल बी कंडक्टेड एज पर द शेड्यूल 4 पार्ट 1 ऑफ आर एंड पी रूल्स। लाइब्रेरी के जो भी हैं, जो फिफ्थ वैकेंसी है वो है पीएन की। इसमें पीएन की भी वैकेंसीज है और टोटल 9 वैकेंसी है, जिसमें 3 ईडब्ल्यूएस के लिए है, 4 एसटी के लिए और 2 एसटी के लिए। मतलब इसमें ओपन के लिए नहीं है, इसमें ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के लिए ही ये वैकेंसीज है। और पे लेवल इसका 18,000 है और 56,900 तक पे मैट्रिक्स है। और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन, 10वीं पास होना चाहिए जो भी कैंडिडेट होगा। एज पर रूल आर एंड पी रूल जो भी इसमें 2015 में नोटिफाई किए गए थे वो इस पर लगेंगे। इसके साथ साथ कैलकुलेटेड द एजुकेशन क्वालिफिकेशन विच शैल बी कैलकुलेटेड एज पर परसेंटेज ऑफ द मार्क ऑब्टेन्ड इन प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैलकुलेटेड आउट ऑफ 85 मार्क्स। फॉर एग्जाम्पल, candidate getting 50 marks in the prescribed education qualification will be given 42। मतलब जो आपके टोटल मार्क्स हैं उसमें से 85% में से ही आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन की वेटेज दी जाएगी। अगर आपके पास 50% मार्क्स 10वीं में हैं तो आपको 42.4 मार्क नंबर जो हैं इसमें दिए जाएंगे। 15 नंबर जो है इसके अवार्डेड एज पर डॉक्यूमेंट्स, और जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके 15 नंबर मिलेंगे। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के 10वीं के जो नंबर हैं उसमें आपको वेटेज जो है 50% की ही 85% की ही मिलेगी, ये इसमें कहा गया है। और इसमें बाकी इस नोटिफिकेशन में जो भी है वो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज दैट बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन मस्ट गो थ्रू एसपी हाई कोर्ट ऑफिसर्स एंड मेंबर्स ऑफ द स्टाफ रिक्रूटमेंट। मतलब आपको इस वेबसाइट जो एड्रेस दे रखा है इस वेबसाइट पे ये 24 तारीख के बाद अप्लाई करना है इस इन पोस्ट के लिए, चाहे आप स्टेनोग्राफर के लिए चाहे पीएन के लिए हैं। एज, हाँ एज लिमिट भी इसमें दी गई है, 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 45 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एज लिमिट इसमें साफ साफ कर दिया है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन तक, जब आप अप्लाई करेंगे उस टाइम तक ये जो एज लिमिट है 18 से 45 साल होने वाली है। इसके साथ साथ और इस नोटिफिकेशन में क्या क्या दे रखा है, एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट डेटेड 11/6/2019 वैन इकोनॉमिक वीकर EWS कैंडिडेट इज नॉट अवेलेबल फॉर द सिलेक्शन द पोस्ट विल बी ट्रीटेड ऑटोमेटिकली डिजर्व्ड विल बी फिलअप्ड फ्रॉम ए नॉन EWS। अगर EWS कैंडिडेट कोई नहीं मिलता है 11/6/2019 की नोटिफिकेशन के अनुसार, तो ये जो उसकी जो पोस्ट होगी वो दूसरी कैटेगरीज को अलाउट कर दी जाएगी, ये इसमें कहा गया है EWS के लिए। इस तरह से इंस्ट्रक्शन है, इनको ध्यान से पढ़ें आप। द एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड शैल बी रिकॉर्ड ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। जो लास्ट डेट होगी उस डेट तक ही ये आपके पास जो सर्टिफिकेट होंगे इनको मान्य होंगे। मतलब वहाँ उसके बाद बनाए जाएंगे तो उस डेट के बाद के अगर सर्टिफिकेट होंगे तो वो मान्य नहीं होंगे। इससे पहले पहले आपको ये जो सर्टिफिकेट है वो बना लेने होंगे। इसके साथ साथ बिफोर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने से पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए, फ़ोटो ऑफ कैंडिडेट साथ में होना चाहिए, साइन आपने के कागज़ पे कर लेने हैं,
आपको 10 केबी से ऊपर नहीं होने चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अदर सर्टिफिकेट जो भी हैं वो आपके हो जाने चाहिए। तो ये जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने लगें, तो ये सारी चीज़ें 4-5 चीज़ें जो हैं, डॉक्यूमेंट्स जो हैं, ये आपने तैयार रखें, जहाँ वेबसाइट पे ये अपलोड करने होंगे। इसके साथ-साथ जो भी आपको अगली जानकारी होगी इसके बारे में, वो हम अपने चैनल पे अपलोड करते रहेंगे। आप ट्यून्ड रहिए, हमारे इस चैनल के साथ बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।